फार्मूला है ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक। जब भी कभी घटक निकलवाने को कह रहा हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सरल है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। घटक में फार्मूले को थोड़ा और विस्तारपूर्वक लिखेंगे। अगर इसको खोल दिया जाए, देखो ये तो प्रक्षेप होता है, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में इतना तो प्रक्षेप होता है, और की दिशा में घटक पूछ रहा है तो यहाँ पे बी का कैप करके लिख देंगे। अब इस फार्मूले को ज़रा ओपन करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पे बी वेक्टर लिखेंगे अपान में बी वेक्टर का मॉड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी वेक्टर अपान में बी वेक्टर का मॉड तो आएगा, लेकिन ये डॉट इसके गुणा में नहीं है, ये केवल बी वेक्टर अकेला रह जाएगा। यहाँ पे इतने की गुणा करानी, ये अलग लिख लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी पे। ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक, दिशा में घटक क्या होगा बताइएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान में बी वेक्टर को मॉड कर दिया, फिर यहाँ पे डॉट, यहाँ पे बी वेक्टर अपान में बी वेक्टर का मॉड। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा 2 + 3 × 9 - 6 अपान में बी वेक्टर का मॉड 1 + 4 1 5 हो गया, 5 और 1 6, √6 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे भी बी वेक्टर अपान बी वेक्टर का मॉड √6। इसके बाद में 9 2 11 11 में से 6 घटाएंगे, अपान में 6 लिख देंगे। यहाँ पे बी वेक्टर, क्यों ये 6 हो गया, √6 की गुणा करा के लिख दिया। इसके बाद 11 में से 6 घटाएंगे, बचेंगे 5/6 बी वेक्टर। तो समझ में आ गया होगा ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक क्या होगा, ये होगा। अच्छा एक काम और कर सकते हैं इसके बाद, अगर आपको ऑप्शन ऐसा दिख रहा हो कि बी वेक्टर ओपन करके लिखा हो, हमारे कहने का मतलब यहाँ पे i कैप +3 j कैप - k कैप, तो ये आंसर हो जाएगा। सो वीडियो लाइक कर दीजिएगा।